ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, संडे सत्संग की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य दिनचर्या और ग्रहचर्या के विषय में, अर्थात दिन भर में वे क्या क्या क्रियाकलाप करते थे और उनका गृहस्थ जीवन कैसा था। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर अपने माया से परे आत्मा रूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता, जैसे सूर्य चंद्रमा आदि मनुष्य के नेत्रों द्वारा और मनुष्य के नेत्र सूर्य चंद्रमा आदि के द्वारा प्रकाशित होते हैं, जबकि आत्मा रूप परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को प्रकाशित नहीं करते, बल्कि वे स्वयं प्रकाश हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहने के कारण संसार की माया उनका स्पर्श तक नहीं कर पाती, और इसी कारण उनमें और उनकी आत्मा में प्रकाश और प्रकाशक भाव का कोई भेद नहीं। भगवान श्री कृष्ण अपने जिस आत्म स्वरूप का प्रतिदिन ध्यान करते वह इस प्रकार है। ऐसा चिंतन करे कि हृदय एक कमल का फूल है, उस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां हैं और बीच में बहुत सुंदर कर्णिका रूपी गद्दी है। और ऐसा ध्यान करना चाहिए कि उस गद्दी पर क्रमशः सूर्य चंद्रमा और अग्नि स्थापित हैं। इसके पश्चात अग्नि के भीतर इस स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। मुख कमल प्रसन्नता से अत्यंत प्रफुल्लित है और सुंदर है। घुटनों तक लंबी लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर गर्दन है। सुंदर गाल मरकत मणि के समान निखर रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान की मनोहर छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मछली की आकृति के कुंडल झिलमिला रहे हैं। वर्षाकालीन बादलों के समान श्याम शरीर पर पीला वस्त्र धारण किया है। श्री वत्स एवं लक्ष्मी जी का चिन्ह वक्ष स्थल पर क्रमशः दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण किए हैं। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में नुपुर शोभा दे रहे हैं। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर जगमगाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। एक एक अंग अत्यंत सुंदर और हृदय को हर लेने वाला है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। इसके पश्चात वे विधि पूर्वक निर्मल जल से स्नान करते थे, फिर शुद्ध होकर धोती दुपट्टा धारण कर यथाविधि से संध्या वंदन आदि करते थे। इसके पश्चात वे हवन करते और मौन होकर गायत्री का जाप। सूर्योदय होने के समय भगवान सूर्योपस्थान कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करते। फिर वे कुल के बड़े बूढ़ों और वेद वेदांतों के जानकार भिक्षाजीवी ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करते और ऐसे ब्राह्मणों को प्रतिदिन 13,084 गायों का दान करते। तत्पश्चात वे उनके नगर में रहने वाले चारों वर्णों के लोगों की मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते। इस प्रकार वे सबको संतुष्ट करते और सबको प्रसन्न देख वे स्वयं भी आनंदित हो जाते। अब यहाँ पे कथा को एक छोटा सा विराम देके एक भजन का श्रवण करते हैं।
कहाँ नहीं भटकता, पर तुम भटकने से नहीं, हृदय में अटकने से मिलती हो। तुम्हारा हर इंसान में बराबर वास है, फिर भी इंसान को कहाँ विश्वास है। एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध करके अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है, तब उत्सुकतावश और यह देखने के लिए कि भगवान एक ही शरीर से एक ही समय में 16,000 महलों में कैसे निवास करते हैं, नारद जी द्वारकापुरी पधारे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी से बने 9 लाख महल थे और वे सभी बेशकीमती रत्नों से सुसज्जित थे। उन महलों के राजपथ पर गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए महलों का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल और कारीगरी लगा दी थी। भगवान के निज निवास में उनकी रानियों के लिए 16,000 से अधिक महल स्थापित थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद ने प्रवेश किया। उस महल में इंद्र नीलमणि की दीवारें, मूंगों के खंभे और हाथी दांत से बने आसन और पलंग थे। बहुत सी दासियां और सेवक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं और रुक्मणी जी सोने के डंडे वाले चवर से भगवान को हवा झल रही है। नारद जी को देखते ही भगवान रुक्मणी जी के पलंग से एकाएक उठ खड़े हुए। उन्होंने देवर्षि नारद के चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपने आसन पर बिठाया। भगवान ने शास्त्रोचित विधि से नारद जी का पूजन किया और बोले, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नारद जी बोले, हे भगवान, आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं कि आप अपने भक्त जनों से असीम प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड भी देते हैं। हे प्रभु, आपने समस्त जगत के जीवों के कल्याण हेतु स्वेच्छा से यह अवतार लिया है। आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे आपके चरणों की स्मृति सदा बनी रहे। चाहे जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, बस आपके चरणों के ध्यान में सदैव तन्मय रहूं। इसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान की योग माया का रहस्य जानने के लिए एक दूसरे महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहां भी भगवान ने खड़े होकर नारद जी का स्वागत सत्कार किया और विधिवत तरीके से आसन पर बिठाकर नारद जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप यहाँ कब पधारे? आप तो आत्मा राम हैं, हमें कुछ न कुछ ज्ञान देकर सेवा करने का मौका अवश्य दीजिए। नारद जी यह सब देख सुनकर चकित रह गए। वे वहां से चुपचाप उठकर दूसरे महल की ओर चल दिए। नारद जी ने देखा कि वहां भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी में लगे हैं। इस तरह से नारद जी जब भगवान के भिन्न भिन्न महलों में गए
तब उन्होंने भगवान को हर महल में अलग अलग कार्य करते पाया। कहीं वे यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे रहे हैं, कहीं मौन होकर गायत्री का जाप कर रहे हैं, कहीं हाथों में तलवार ढाल लेकर चलाने के पैतरे बदल रहे हैं, कहीं हाथी घोड़े पर सवार होकर विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं महल में ऊधावादी मंत्रियों के साथ किसी विषय पर गहन चिंतन कर रहे हैं, कहीं इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में पत्नी के साथ हास्य विनोद कर रहे हैं, कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं तो कहीं अर्थ का। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण कहीं तो किसी से युद्ध की बात कर रहे हैं और कहीं पर किसी से संधि की, कहीं उचित समय पर पुत्र पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं और कहीं कन्याओं को विदा कर रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य सी लीला करते भगवान श्री कृष्ण की योग माया को देखकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, आपकी योग माया का पार पाना तो ब्रह्मा आदि महानुभावों के लिए भी कठिन है, परंतु हम इस योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरणों का सेवन करने से वह हमारे सामने प्रकट हो गई है। हे प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी इन लीलाओं का गान करते हुए त्रिलोकी में विचरण करूंगा।